धन्यवाद। मैं सभी बिहार के तमाम चिकित्सक भाई बहनों को धन्यवाद देता हूं। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि मैं आप लोगों को कामों के लिए दिन रात लगा हुआ हूं। आप लोग भाई किसी भी संगठन पर छीटाकशी कीजिएगा तो एक भाई दूसरे भाई का दुश्मन बन जाएगा और हम लोगों की लड़ाई कमजोर हो जाएगी। इसलिए भाई, हमारे एक एक भाई का योगदान है, एक एक भाई का योगदान है, एक एक भाई मिलकर सभी भाई का श्रेय मिलता है। ये कभी व्हाट्सएप पर मत लिखा कीजिए कि मिथिलेश सर ने, मिथिलेश सर कुछ नहीं, आप लोग हैं। आप लोगों का मैं सहयोगी हूं। आप लोगों का एक गर्जीवन बुझिए या सहयोगी, जो भी बुझिए, मैं हूं। मैं कुछ हिम्मत रखता हूं सरकार के विपक्ष बोलने का, तो मैं बिहार ग्रामीण चिकित्सक मंच का रजिस्ट्रेशन रखा हूं और मुझे सरकार के विपक्ष, जब भी सरकार सोएगी तो मैं उसको जगाने का कोशिश करूंगा। मैं किसी सरकार, किसी पार्टी का मैं नहीं हूं कि मैं उसके गुणगानों को गाऊंगा। मैंने किसी सरकार का गुणगान नहीं गाऊंगा। मेरे चिकित्सक भाइयों का जो काम करेगा उसका मैं गुणगान गाऊंगा। नीतीश सरकार, नीतीश अच्छे शासक हैं, अच्छे काम किए हैं, सराहनीय है, प्रशिक्षण कराए हैं, सराहनीय है। उस चीज को आप सराहते, उनको इस बात के लिए मैं कोई, इस पार्टी का मैं दुश्मन नहीं हूं। मेरे भाइयों के बारे में जब सरकार नहीं कुछ करती है तो मैं उनका दुश्मन बन जाता हूं। आप बार बार बनूंगा, बार बार बनूंगा। मैं उनके जदयू प्रकोष्ठ का अध्यक्ष का मैं दुश्मन नहीं हूं, लेकिन प्रजातंत्र में हमें आवाज उठाने का अधिकार है। वो यदि चुपचाप रहते हैं तो मैं आवाज उठाऊंगा, मैं बोलूंगा, उनको जगना पड़ेगा। इसलिए कि उनको एक एक बहुमूल्य वोट देकर हम लोगों ने जिताया है। यदि हम लोग हैं तभी उनको जदयू में सीट भी मिल सकता है लड़ने के लिए। हमारे ग्रामीण चिकित्सक साथ छोड़ देंगे तो जदयू प्रकोष्ठ में उनको अध्यक्ष और डॉक्टर कौन मानेगा? नीतीश सरकार में सीट कहां से मिलेगी? तो मैं ये बात नहीं करता हूं, मैं उनका दुश्मन नहीं हूं। अच्छी बात है, सरकार में जाकर कुछ पहल हम लोगों के लिए किए है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन यह बात न कहे कि मैं इस काम में लगा हुआ हूं। मुझसे जदयू प्रकोष्ठ के अध्यक्ष जवाब दें कि 1 साल का प्रशिक्षण 2015 में फार्म भरवाया गया था, 5 साल क्यों लगा? यदि वे अपने काम की जिम्मेवारी समझे होते तो आज 2020 नहीं हो गया होता। जो आज कह रहे हैं कोरोना के चलते आज मेरे भाइयों को फंसा हुआ सर्टिफिकेट, जो मैंने अगले वीडियो में बताया था चेयरमैन से मिलकर वहां का, कि सर्टिफिकेट कोरोना के चलते डिस्टर्ब हो गया है, लेकिन सर्टिफिकेट हमारे यहां आ जाएगा। मैंने उसमें बताया था 25-30 तक सभी पीएससी पर चला जाएगा। कुछ भाई इसमें कहते हैं कि जाकर एनआईओ से लीजिए, ऐसी भाई बात नहीं है। इस सर्टिफिकेट और किसी चीज के फेरा में पड़ने की जरूरत है ही नहीं, सभी जगह सर्टिफिकेट जाएगा। और सरकार जो काम हो रही है मैं उस पर पौनी नजर रखा हूं, क्या हो रही है। मैं फिर 30 तारीख को आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोगों के लिए क्या पहल होती है। ज्वाइनिंग की तो बात होएगी कि नहीं मैं 30 तारीख को बताऊंगा, लेकिन सरकारी प्रक्रिया बन रही है। लेकिन क्या बन रही है, कैसे बन रही है, इसको पुख्ता, इसलिए कि मैं राजनीतिक नहीं हूं, कह दूंगा कि ज्वाइनिंग हो जाएगा, ये नहीं। पर काम हो रहा है कुछ हम लोगों के लिए। वो काम यदि कानूनी कुछ बन रहा है तो हम लोग को आगे की जो लड़ाई है उसमें वो काम करेगा, यदि नहीं भी ज्वाइनिंग होगी तो। लेकिन मैं अध्यक्ष साहब से कहना चाहता हूं कि आप सीट भी लीजिए, यदि इलेक्शन लड़ना है तो लड़िए। मैं आपको बहुत साथ दूंगा, हमारे चिकित्सक साथ देंगे। लेकिन नियुक्ति कराने का अगस्त से पहले कोशिश कीजिए। मेरा कोई मान नहीं है, मुझे कोई नहीं लड़ना है। पंचायत स्तर तक मेरे चिकित्सक काम करेंगे नीतीश सरकार को लाने के लिए।
मैं दावा के साथ कहता हूं, लेकिन मैं एक एक दिन के काम को अपना नजर रखा हूं क्या हो रहा है। यदि थोड़ा भी हमारा काम में विलंब हुआ तो मैं फिर आऊंगा और चिकित्सकों को वास्तविकता का जानकारी दूंगा। मुझे किसी से डर नहीं है, लेकिन इस कोरोना काल में मैं सभी चिकित्सकों को कहता हूं कि सरकार के साथ हाथ में हाथ बटाकर काम करें, काम करें। सरकार हमारी अच्छी है, सरकार अच्छी काम करती है, लेकिन सरकार कान का बहरा आंख का अंधा होता है। सरकार को उसको जगाना पड़ता है। प्रजातंत्र है, हम सभी चिकित्सक जब एकजुट रहेंगे तब विपक्षी संगठन के साथ लड़ सकते हैं और उनको अपने बात को रख सकते हैं और उनको याद दिला सकते हैं कि क्या करना है। धन्यवाद मेरे ग्रामीण चिकित्सक। मेरे से यदि आप लोगों को कोई तकलीफ है या कोई भी संगठन के अधिकारी को हमसे तकलीफ है तो कृपया डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं। और मैं उनसे आग्रह करता हूं कि यदि हमसे कोई गलती होती है तो भाई आप लोग आगे आइए, आप लोग काम कीजिए, हम आप लोग के साथ देने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद।